लेकिन जो इंजीनियरिंग कॉलेज वो कंप्यूटर में इस बात को पढ़ा नहीं रही, उनका सिलेबस 20 साल पहले का। टेक्नोलॉजी जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री में अवेलेबल है, जो वहां के लैब, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी जो डायरेक्ट लोगों को जरूरत के हिसाब से दे रहे हैं, वह बिहार में अवेलेबल नहीं है। जो ब्रिक्स फैक्ट्री है, चिमनी को बैंक ने कुछ भी सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन उन लोगों ने लोकल लोगों से पैसा लेकर के चिमनी के बिजनेस को खड़ा किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात को संबोधित किया और 100वां संस्करण था, जिसमें प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल इसकी चर्चा की। हमारे साथ रजनीश जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष रह चुके हैं। रजनीश जी, आप तो लगातार समाज सेवा में हैं। लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब लोकल फॉर वोकल के लिए बात कर रहे हैं। फॉर वोकल ठीक से डिफाइंड नहीं है। अब मेरे को कोई ये बताए कि मैं गांव के लोग से टमाटर खरीदूं, मुझे कोई बताए कि मैं गांव में ही जो सब्जी होता है वो सब्जी को खरीदूं, तो यह ऐसा ही थ्योरी है कि कोई पीएचडी करके आए और बोले कि सनराइज इन द ईस्ट मैं डिस्कवरी किया हूं। लोकल फॉर वोकल वैलिड कब होता? जब इंडियन मोबाइल्स होते लोगों के हाथ में, जैसे कि आप सबको हाथ में देख रहे हैं सैमसंग का मोबाइल है, चाइनीज मोबाइल है। लोकल फॉर वोकल टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देते प्राइम मिनिस्टर। आप देखिए एमआरएफ का टायर, मद्रास रबर फैक्ट्री का 2200 का टायर है, चाइनीज टायर 1000 रुपया का है। तो अगर हम लोकल टायर खरीदना भी चाहे तो इसको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट कौन दे रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए। एक मारुति सुजुकी कार है, बाकी सारे कार आप देख लीजिए फॉरेन कार है। मारुति सुजुकी में भी सुजुकी कंपनी लगी हुई है। ट्रक के सारे इंजन क्यूमिंस कंपनी के टाटा में लगे हुए हैं। तो लोकल, इवन आप मोबाइल का चार्जर देखिए, सारे मोबाइल चार्जर चाइनीज मेड चार्जर है। तो वो जो चिप्स है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, ये सब जो लोकल बनेगा, इसको लोकल कौन बनाएगा? ये तो टेक्नोलॉजी, हाई एंड टेक्नोलॉजी, जिसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये तो सेंटर ही देगा। तब कोई हमारा बंदा बनाता है तो हम उसको खरीदेंगे। लेकिन टमाटर आप खरीदो अपने आदमी से, सब्जी खरीदो। इंडस्ट्रीज को लेकर बातचीत नहीं हो रही है। बिहार में रोजगार की बात हो रही है। सरकार ने 1,78,000 शिक्षकों की बहाली का फैसला लिया है। ये तो था ही कि आरजेडी अपनी घोषणा पत्र में कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और उस देने के तरफ जितना हो सके भरसक कदम उठाया जा रहा है। मैं लोगों को कांग्रेचुलेशन देना चाहता हूं, स्टूडेंट्स को, कि उनका फ्यूचर हाईलाइटेड करने के लिए जो हो सकता है किया जा रहा है। अब वो लोग पढ़ के ट्रांसपेरेंसी से एग्जाम दे और सरकार को भी धन्यवाद दे, और हमें उन्हें फ्यूचर अच्छे भविष्य के लिए धन्यवाद देते। और मैं अपने सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। इंडस्ट्रीज को लेकर आपका क्या मानना है? सरकार इंडस्ट्रीज को लेकर कुछ कर रही है? इंडस्ट्रीज के लिए करने के लिए क्या है कि आप भी जानते हैं, प्रशांत जी एक दिन बोल रहे थे कि पूंजी की कमी है। इस बात से मैं एकदम से सहमत नहीं हूं। आप शुरू से देख लीजिए, आपने भी वॉच किया होगा, जो ब्रिक्स फैक्ट्री है, चिमनी को बैंक ने कुछ भी सपोर्ट नहीं दिया, लेकिन उन लोगों ने लोकल लोगों से पैसा लेकर के चिमनी के बिजनेस को खड़ा किया। मेन बात है कि कौन सा इंडस्ट्री चलेगा, और आज के दिन जो इंडस्ट्री है वो हाईटेक इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री है। और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, वो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है जो इसमें इन्वॉल्व है, वही मुहैया करा सकते हैं। बैंक पैसा, मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपया बैंक लोन दे दिया, लेकिन मेरे पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है कि मैं साबुन कैसे मैन्युफैक्चर करूं, मैं कुरकुरे कैसे बनाऊं, मैं ऐसा बिस्किट कैसे बनाऊं। अभी आप देख लीजिए कि जितना प्यूमा का जूता आप भी पहनते होंगे, यूसीबी का शर्ट है, अगर आज यूसीबी, प्यूमा ये सब अपना कंपनी बिहार में लगाए, उसको टेलर ही नहीं मिलेगा, ट्रेंड टेलर उसको स्टिच करने के लिए, उसको वो जूता बनाने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो ये बात है कि टेक्नोलॉजी एंड पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो असिस्टेंस होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर लोकल फॉर वोकल कह रहे हैं, लेकिन उनका जो स्किल डेवलपमेंट है वो केवल कंप्यूटर एजुकेशन तक ही लिमिटेड होकर रह गया है। इवन आईटीआई में भी कुछ करता, वो भी दिख नहीं रहा। दिखने से क्या मतलब है? आप मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए। बिहार के लोग अभी पीछे हैं, टेक्नोलॉजी की जानकारी लोगों को दी जानी चाहिए। टेक्नोलॉजी जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री में अवेलेबल है,
जो वहां के लैब इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो डायरेक्ट लोगों को जरूरत के हिसाब से दे रहे हैं वह बिहार में अवेलेबल नहीं है। जैसे आप लोगों से बात कर लीजिए, अगर वो बनाना चाहते हैं, एक साबुन बनाना चाहते हैं जो सर्फ एक्सल से compete करे, अगर वह एक मोबाइल का चार्जर बनाना चाहते हैं जो चाइनीज मोबाइल से compete करे, तो उनके लिए टेक्नोलॉजिकल नो हाउ की कमी है। अगर वह शर्ट, आप एक शर्ट स्टिच करवाइए जिसका फिटिंग यूसीबी के जैसा हो, आप एक पैंट सिलवाइए जो लेवाइस के जैसा फिटिंग हो, आपको टेलर मिलेगा ही नहीं। आप खोज के देख लीजिए पटना जैसे जगह पे भी। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, और एक मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बिहार में सोशल रिफॉर्म की भी जरूरत है। कोई अनमेरिड आदमी है, उसको कोई घर ही नहीं देता है वहां पे पटना में, कोई अपना फ्लैट रेंट पर देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि लोग, उनके बच्चे बाहर हैं, उनके बच्चे को कोई कैसे देता है रेंट पर घर? आप पता करके देखिएगा। तो ये सब माने ओवरऑलिंग की जरूरत है, जिसमें सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एंड जो है उसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। जी, तो रजनीश जी ने काफी महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है कि टेक्नोलॉजी को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, तो अब इसमें जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं रजनीश जी? जी, मैं एक बात जैसे कहना चाह रहा हूं, मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब को लेटर भी डिस्पैच किया है, ट्वीट भी किया है। जैसे आप देखिए, बिहार में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके सिलेबस की रिफॉर्म की तुरंत जरूरत है। ये आप किसी स्टूडेंट से पूछ लीजिए, वो पढ़ के जाता है और उसको जब कंप्यूटर पे हाई एंड पर काम करने के लिए कहता है तो उसको काम ही नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी जो मैक्सिमम काम हो रहा है वो जावा, स्प्रिंग एस और जावा और पाइथन के कनेक्शन पे हो रहा है। लेकिन जो इंजीनियरिंग कॉलेज वो कंप्यूटर में इस बात को पढ़ा नहीं रही, उनका सिलेबस 20 साल पहले का है। अगर वह इस चीज को मॉडिफाई कर दे तो कॉलेज से निकलते ही लोगों को 60,000 70,000 रुपए की नौकरी मिल जाएगी, जो नहीं हो रहा है। पटना में आप एक C++ का अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोजिए, आपको नहीं मिलेगा। जावा पाइथन से कनेक्टेड जो होता है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज ये प्रोफेसर कर सकते हैं अपने इनिशिएटिव से, लेकिन वो लोग भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो इंडस्ट्रीज को लेकर चर्चा होती है, रोजगार को लेकर चर्चा होती है, खासतौर पर टेक्नोलॉजी को लेकर, तो वैसे में सरकार को चाहिए कि बिहार के उन लोगों को टेक्नोलॉजी में मजबूत करे, ताकि बिहार में जो लोग आए, बिहार में जो समस्याएं हैं, बिहार में इंडस्ट्री लगने के बाद उस इंडस्ट्री में काम करने वाले वो लोग जो बाहर से आते हैं वो बाहर से ना आए, उसमें भी बिहार के लोगों को ही फायदा हो, और ऐसे में रोजगार को लेकर जो समस्याएं हैं वो खत्म की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, जस्ट एक एग्जांपल, एक सेकंड के लिए। आपने, हेलो सर, 1 मिनट टाइम है आपके पास? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हेलो जी जी। जैसे आपने देखा होगा 94 95 में आपने देखा होगा कि हर जगह एक पीला रंग का दुकान रहता था जिसमें पीसीओ लिखा रहता था। जी जी। वो जो टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन था वो सिंगल आदमी का किया हुआ था, सैम पित्रोदा, जो राजीव गांधी के टेक्नोलॉजी एडवाइजर थे, और जिसके कारण कम्युनिकेशन, वो जो मशीन बना हुआ था एक्सचेंज 125 लाइन 256 लाइन का, वो इंडिजिनस मशीन था जो इंडिया के मौसम में काम करता था। उससे कितना रिवॉल्यूशन हुआ था आप जानते होंगे। तो टेक्नोलॉजी ऐसा आए जिसको कि नॉर्मल आदमी हैंडल करे और जिसको डायरेक्ट लोगों पर इंपैक्ट दिखाई दे, वह होगा लोकल टू वोकल का असली मतलब। थैंक यू जी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।